विविध का 20वां टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 1944 को वाशिंगटन के डम्बार्टन भवन में आयोजित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए 1944 में वाशिंगटन डीसी के डम्बार्टन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया था। तत्कालीन सोवियत रूस के क्रीमिया प्रदेश के याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी। 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर तो केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर किए थे। बाद में इस पर हस्ताक्षर कर पोलैंड 51वां सदस्य देश बना। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। 193वां देश दक्षिणी सूडान है। भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर रामास्वामी मुदालियर ने किया था। भारत की ओर से राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर रामास्वामी मुदालियर ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। न्यूयॉर्क में है। इसका भवन 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जो मैनहट्टन द्वीप पर बना है। यह 17 एकड़ भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दिया था। इसी में इसका सचिवालय भी है। संघ का मुख्य कार्यालय 1952 में बनकर तैयार हुआ था। इसकी प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 में हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली और उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ है। यह प्रतीक 2 जैतून की वर्गाकार शाखाएं हैं जो ऊपर से खुली है और बीच में विश्व का मानचित्र बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं। कार्य करने वाली 2 भाषा है, अंग्रेजी और फ्रेंच। अन्य भाषा जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता मिली है, चीनी, रसियन, अरबी और स्पेनिश, यानी सब मिलाकर के 6 भाषा। 4 इधर 2, लेकिन कार्य होता है 2 ही भाषा में, फ्रेंच और इंग्लिश में। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी महासभा की होती है। इसका नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित होता है। बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। पहला महासभा, जनरल असेंबली। दूसरा है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तीसरा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। प्रन्यास परिषद, ट्रस्टीशिप। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और सचिवालय, सेक्रेटेरिएट, सचिवालय। नीदरलैंड्स में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त
सभी अंग संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी अंग न्यूयॉर्क में हैं। सिर्फ एक है नीदरलैंड में। पहला, महासभा। महासभा, इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है। महासभा को विश्व का लघु संसद कहते हैं। प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेजता है, परंतु उसका वोट एक ही होता है। उसका वोट सिर्फ एक ही होता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, नए देशों को प्रवेश और बजट निर्णय के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पर महासभा एक नए अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष और महासभा की 7 मुख्य समितियों के अध्यक्ष का चुनाव करती है। नियमित सत्र के अलावा महासभा की सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र आयोजित किए जाते हैं। सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, नए देशों को सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पारित करना आदि महासभा के कार्य हैं। महासभा के कार्य कौन कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का चयन, नए देशों को सदस्यता दिलाना और महासचिव की नियुक्ति करना एवं राष्ट्र संघ का बजट पारित करना, ये सब महासभा के कार्य हैं। दूसरा है सुरक्षा परिषद। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और एक प्रकार से कार्यपालिका का कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। इसी कारणवश एक मुहावरे के रूप में इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को। सुरक्षा परिषद में 5 देश अस्थायी हैं। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य का नाम है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। ABCFR अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस, ये हैं अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों का सकारात्मक मतदान आवश्यक है। 15 में से 9 जरूरी है, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य का होना आवश्यक है। 9 में से 5 का प्रेजेंट होना जरूरी है। सभी अस्थायी सदस्यों की सहमति को महाशक्ति मैत्तक्य कहते हैं। सभी अस्थायी सदस्यों की सहमति को महाशक्ति मैत्तक्य कहते हैं। 1965 में सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या को 11 से बढ़ाकर 15 किया गया और सभी महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय के लिए आवश्यक सहमति के मतों की संख्या को 7 से बढ़ाकर 9 कर दिया गया। इसमें 5 अस्थायी सदस्यों की सहमति वाला मत भी शामिल है। 5 अस्थायी सदस्य देशों की सहमति को महान शक्तियों की आम सहमति और वीटो शक्ति के रूप में जाना जाता है। यदि कोई अस्थायी सदस्य किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो वह नकारात्मक मतदान करके अपनी वीटो के अधिकार का उपयोग कर सकता है। इस दशा में 15 में से 14 देश के समर्थन होने के बावजूद प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। यदि कोई अस्थायी सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नहीं करता है और उस निर्णय को रोकना भी नहीं चाहता है तो वह मतदान की प्रक्रिया के दौरान
अनुपस्थित रह सकता है। सोवियत संघ ने वीटो का सबसे अधिक बार प्रयोग किया है। सोवियत संघ ने अमेरिका ने वीटो का उपयोग सर्वप्रथम 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग 1972 में अगस्त 1972 में बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश के प्रश्न पर किया था। तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या 54 है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। यह एक अस्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य यानी 18 सदस्य प्रति वर्ष रिटायर होते हैं, परंतु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है। परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। इसके निर्णय साधारण बहुमत से होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठक वर्ष में 2 बार होती है, अप्रैल में न्यूयॉर्क में और जुलाई में जेनेवा में। परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोगों द्वारा पूरा कराता है। जैसे पहला है आर्थिक और रोजगार आयोग, जनसंख्या और यातायात आयोग। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष यूनिसेफ। चौथा है प्रन्यास परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति का ग्रहण किया और इसके संचालन के लिए न्यास समिति का निर्माण किया। न्यास पद्धति का मूल सिद्धांत यह है कि इस समय कुछ पिछड़े हुए अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग्य नहीं है कि वे अपने देश का शासन स्वयं कर सके। इन्हें दूसरे विकसित देशों की सहायता अपेक्षित है। विकसित देशों का यह दायित्व होता है कि उनके विकास में पूरी सहायता दें और जब तक अपना शासन करने में समर्थ नहीं हो जाते तब तक इनके हितों की देखभाल न्यास या अमानत ट्रस्ट समझते हुए करें। इनका अपने स्वार्थ के लिए शोषण न करें। जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया है ऐसे राज्य हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। रूस, चीन एवं फ्रांस सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश हैं जिनके पास कोई न्यास क्षेत्र नहीं है। प्रन्यास परिषद की वर्तमान में 12 सदस्य हैं। प्रन्यास परिषद में वर्तमान में 12 सदस्य हैं, जिनमें 4 प्रबंधकर्ता देश, 3 सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होने के कारण अस्थायी सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य हैं। नवंबर 1994 में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही प्रन्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए हैं। पांचवा है सचिवालय। सचिवालय जिसे संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय कहते हैं, इसके दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाता है। संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय कहते हैं, इसके दिन प्रतिदिन का काम को निपटाता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। महासचिव को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। जनवरी 2017 से पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव के पद पर बने हुए हैं। छठा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग, नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 को हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद हैं। अध्याय 5 अनुच्छेद 70 हैं, जिनमें न्यायाधीश की संख्या 15 रखी गई है। न्यायाधीशों की संख्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में
15 है। इनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 9 वर्ष के लिए नियुक्ति होता है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश रिटायर होते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं, एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। न्यायाधीश अपने में से ही एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनता है। न्यायालय की सरकारी भाषाएं फ्रेंच और इंग्लिश है। न्यायालय को कोरम कार्यवाही संचालन के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 9 है। 9 जज प्रेजेंट रहेंगे तो काम हो जाएगा।